नमस्कार अल्तमश। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही खूबसूरत कविता डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। ये कविता सिर्फ 8 लाइनों की है, लेकिन इसमें छुपा हुआ संदेश बहुत गहरा है। आइए समझते हैं कि कैसे एक छोटा सा पल हमारी पूरी दुनिया बदल सकता है। पहले तो कविता को देखते हैं। फ्रॉस्ट लिखते हैं कि एक कौवा हेमलॉक के पेड़ से बर्फ के कण उन पर गिराता है। बस इतनी सी बात, लेकिन ये छोटी सी घटना कवि के पूरे दिन को बचा लेती है। वो कहते हैं कि जो दिन बर्बाद हो रहा था वो अचानक से अच्छा हो गया। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या जादू था इस छोटे से मोमेंट में। दरअसल ये कविता नेचर की पावर के बारे में है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी बड़ी चीजों से आती है, प्रमोशन मिले, नया फोन मिले या कोई बड़ा सेलिब्रेशन हो। लेकिन फ्रॉस्ट हमें बताते हैं कि कभी-कभी सबसे छोटी चीजें हमारे मूड को कंप्लीटली चेंज कर देती हैं। एक कौवे का बर्फ गिराना, ये तो बिल्कुल ऑर्डिनरी बात है ना, लेकिन कवि के लिए ये एक वेकअप कॉल बन जाता है। हेमलॉक का पेड़ भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर हेमलॉक को डेप्थ और सैडनेस से जोड़ा जाता है। कौवा भी ट्रेडिशनली बैड लक का सिंबल माना जाता है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों नेगेटिव सिंबल्स मिलकर कवि के लिए पॉजिटिव चेंज लाते हैं। यह हमें सिखाता है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंटली नेगेटिव नहीं होता। हर सिचुएशन में कुछ अच्छा छुपा हो सकता है। डस्ट ऑफ स्नो का टाइटल भी बहुत थॉटफुल है। डस्ट यानी धूल, कुछ ऐसा जो हम आमतौर पर साफ करके फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ स्नो की डस्ट यानी बर्फ के छोटे कण कवि के लिए ब्लेसिंग बन जाते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट हमें दिखाता है कि पर्सपेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है। सेम थिंग को हम बर्डन भी मान सकते हैं और गिफ्ट भी। कविता की लैंग्वेज बहुत सिंपल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत डीप है। फ्रॉस्ट डेलिबरेटली छोटे वर्ड्स यूज करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मैसेज क्लियर हो। कोई फैंसी वोकैबुलरी नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड मेटाफर्स नहीं, सिर्फ एक ऑनेस्ट मोमेंट की शेयरिंग। यही तो पोइट्री की ब्यूटी है, सिंपल वर्ड्स में प्रोफाउंड ट्रुथ छुपाना। ये कविता हमें माइंडफुलनेस भी सिखाती है। आज के टाइम में हम इतने बिजी रहते हैं कि छोटी खुशियों को नोटिस ही नहीं करते। मॉर्निंग की चाय का टेस्ट, बर्ड्स की आवाज़ या किसी स्ट्रेंजर की स्माइल, ये सब मोमेंट्स हमारे अराउंड हैं, लेकिन हम मिस कर देते हैं। फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें तो ऑर्डिनरी थिंग्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकती हैं। तो अल्तमश, अगली बार जब आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा हो तो याद रखिएगा कि कभी-कभी एक छोटा सा मोमेंट सब कुछ बदल सकता है। हो सकता है वो कोई बर्ड की आवाज़ हो, बारिश की बूंद हो या किसी बच्चे की हंसी हो। डस्ट ऑफ स्नो हमें यही सिखाती है। लाइफ में मैजिक छोटी चीज़ों में छुपा होता है, बस हमें उसे देखने की नज़र चाहिए।